नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण मोहन कुमार है। हम आप लोगों को गणित और विज्ञान में थोड़ा सा सहायता करते हैं और आज हम लोग प्रोजेक्ट प्रस्तुतिकरण पे चले हैं। तो हम बच्चे कैसे प्रस्तुतिकरण करें उसमें हम बच्चे को थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। तो बच्चे के बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट मेरे पास है। हर महीने बच्चे को प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिलता है, एक गणित का और एक विज्ञान का। तो बच्चा जो ये अभी सामने खड़ा है आपका, इसे गणित का एक प्रोजेक्ट मिला था बनाने के लिए। ये वर्ग 7 का बच्चा है जिसे गणित का एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिला है। उस प्रोजेक्ट का नाम है जनसंख्या जनगणना। जनसंख्या जनगणना जो है हमारी वर्ग 7 के पाठ्य पुस्तक जो है गणित से लिया गया है। गणित से लिया गया है और उस पाठ का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन पहले पाठ की आपकी पूरी समझ होनी चाहिए। पूरा जब आपको समझ होगा तभी जाके आप क्या करता है, इसको अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं और अच्छे तरीके से आप समझा सकते हैं। तो हमने वह पाठ पहले ही पढ़ चुके हैं, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ा लेना है, इकट्ठा करना है। उसे हमको क्या करना, बनाना पड़ता था, चित्रालेख, दंडालेख, बार ग्राफ, ये सब हम बनाते थे उसमें। तो हम चलते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट का नाम है जनसंख्या जनगणना। ठीक है, इसका प्रमुख सवाल क्या है, क्या हम अपने स्कूल समुदाय के बारे में अधिक जानकारी के लिए एक लघु जनगणना आयोजित कर सकते हैं क्या? हम अपना स्कूल हो या मेरा कोई समाज हो, ठीक है, अपने स्कूल का, हम आप स्कूल का या तो हम अपने वर्ग का पहले लेते हैं, क्या हम अपने वर्ग का एक लघु जनगणना आयोजित कर सकते हैं क्या? हम अपना विद्यालय का पहले लघु जनगणना आयोजित करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने यह आंकड़ा लिया है, हमारे बच्चे ने यह आंकड़ा इकट्ठा किया है और ये जनगणना करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो ये जनगणना करने की कोशिश क्या किया, इसने आंकड़ा लिया। यह देखो लिखा है मध्य विद्यालय परसामा के बच्चों का आंकड़ा। यह एक आंकड़ा इकट्ठा किया है कि जनगणना हम करेंगे। जनगणना यह किया है क्या, ये इधर वर्ग दिखा रहा है, इधर बालक है, इधर बालिका है और कुल बच्चों की संख्या दिखा रहा है। अब जैसे हम वर्ग 1 लेते हैं तो वर्ग 1 में जब हमारे बच्चे ने गया जनगणना के लिए तो वर्ग 1 में देखता है लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 3 है, और लड़कों की कुल संख्या कितनी है, 6 है। उसी प्रकार से हमने वर्ग 5 में जब गए तो हमने देखा कि वहां बालक की कुल संख्या कितनी है, 9 है, 6 है, और बालिका की कुल संख्या कितनी है, 9 है। उसी प्रकार से जब हम वर्ग 7 में जाते हैं तो बालक की कुल संख्या कितनी है, 32 है, और बालिका की कुल संख्या कितनी है, 44 है। और इसको हम जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे मुझे कुल बच्चे की संख्या मुझे ज्ञात हो जाती है। इसी क्रम में हम अपने शिक्षक और शिक्षकों का भी क्या किया, जनगणना में शामिल किए हैं। तो हमारे विद्यालय में शिक्षक और शिक्षकों की जनगणना जब हम करते हैं तो हमारे विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी है, 5 है, और शिक्षिकाओं की संख्या कितनी है, 6 है, कुल मिलाकर 11 है। अगर जो ये वाला हम कुल वाला जोड़े तो कुल जनगणना में कुल कितने बच्चे मेरे विद्यालय में है, इस गणना से हम यह डाटा निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम कुल वाला जब ज्ञात करते हैं तो हमारे विद्यालय में कुल शिक्षकों की संख्या ज्ञात होती है। आगे जब हम चलते हैं कि जनगणना को थोड़ा और विस्तृत रूप से लेना चाहते हैं, एक व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति विशेष का जनगणना करना शुरू कर देंगे। घर में जाएंगे तो एक एक व्यक्ति का एक का जनगणना लेना शुरू करते हैं। तो जब एक एक का जनगणना लेते हैं तो हम प्रतिभागी का सीरियल नंबर ये लिखें, यहाँ नाम है उनका। जैसे पहला विक्रम सर का जनगणना के लिए जब हमारे बच्चे गए तो विक्रम सर से पूछते हैं कि सर आपकी उम्र कहाँ है, तो वो बताते हैं कि हमारी उम्र जो है 19 और 30 के बीच में है। तो यहाँ हमारे बच्चे ने 19 और 30 के बीच में टिक कर दिया है। आगे चलते हैं, मेल फीमेल और अदर लिखा हुआ है, तो वह पुरुष है या महिला है। तो अगर जो पुरुष हैं तो मेल में टिक किया। उनका व्यवसाय क्या है, मतलब उनका धंधा क्या है, वो करते क्या है, तो वह एक शिक्षक हैं, तो उनका व्यवसाय में शिक्षक लिखा गया है। इसी प्रकार से हमारे बच्चे फिर अपने साथियों का भी जनगणना करने के लिए जब गया तो यहाँ पे एक सूरज नाम का बच्चा है, उसके पास गया। सूरज के पास गया तो उसके बाद पूछता है कि आपका उम्र क्या है, तो मानते हैं उसका उम्र वो कुछ बताया होगा। तो इसमें डाटा में दिया हुआ 0 से 18 वर्ष, तो 0 से 18 वर्ष में इस बच्चे का उम्र उसने टिक कर दिया कि 0 से अधिक और 18 से कम है। उसके बाद वह पुरुष है तो उसे मेल में टिक किया। उसके बाद उसका व्यवसाय क्या है, वो करता क्या है, तो एक विद्यार्थी है, अभी पढ़ता है। इसी प्रकार से आगे जब हम बढ़ते हैं तो यह एक जनगणना हमने आंकड़ा इकट्ठा किया, किसी व्यक्ति विशेष का किया ना।
आगे जाके फिर हम माद माध्यिका के बारे में थोड़ा सा हमारे बच्चे ने इसमें ज्ञान इकट्ठा किया है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं हमारे बच्चे। उसके बाद मेरा बच्चा बोलता है कि माध्यिका क्या होता है। कोई भी आंकड़ा हो, उस आंकड़ा को पहले लेना है, कच्चा आंकड़ा, कोई भी रॉ डाटा हो, उसे डाटा को लेने के बाद उसे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, दोनों में से कोई एक तरीका लेकर हम उसे सजाएंगे। और सजाने के बाद बीच में जो संख्या आएगी वही उस आंकड़ा का क्या होगा, माध्यिका होगा। अब बच्चा बोल रहा है, फिर मेरा ही बच्चा वैसा बोल रहा है कि सर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें बीच में 2 संख्या आ रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ वाला सिस्टम हो गया। बोले 2 संख्या बीच में आ गया। बोले तो 2 संख्या आ गया तो हमेशा तो 2 संख्या नहीं आएगा, कभी कभी आता है 2 संख्या, 1 संख्या आता है, कभी 2 संख्या आता है। 1 संख्या आया तब तो वही आंसर है। 2 संख्या आ गया तब क्या करेंगे, तो इसका हमने फॉर्मूला बच्चों को बताया था। क्या, दोनों को जोड़ के और 2 से हम भागा देंगे तो क्या निकलेगा, उसके माध्यिका निकलेगा। उसी प्रकार हमारे बच्चे धीरे धीरे कहाँ जाते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देकर उसकी माध्यिका निकाल लेते हैं। फिर हम बहुलक में हमारे बच्चे ने ज्ञात किया है कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक बोलता है किसी भी आंकड़ा हो, उस आंकड़ा में जो संख्या सबसे अधिक बार आया है वह उसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। फिर बहुलक के बाद हमारा बच्चा माध्य भी सीखा था इससे पहले कि जो कोई भी आंकड़ा हो उसका माध्य अगर जो निकालना हो तो आंकड़ा जितना दिया हुआ है सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, सभी आंकड़ों को जोड़ देंगे और जितना आंकड़ा है उतना से उसे हम भागा देंगे तो मुझे माध्य प्राप्त होगा। धीरे धीरे हमारे बच्चे अब ये जब डाटा इकट्ठा कर लिया, जनगणना कर लिया, तब बच्चा चाह रहा है कि थोड़ा सा हम चित्रालेख के द्वारा ये प्रदर्शित करें कि जो हम किए कार्य, जो हमने जनगणना किए, इसे एक चित्र के द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में था। तो बच्चा ने माना कि एक चित्र स्माइल का लिया है, हंसता हुआ चेहरा का कोई चित्र है। उस चित्र को उसने क्या माना है, 3 लड़का को निरूपित करता है। एक चेहरा जो है, ये जो फिगर ऐसा बना है, यह 3 बच्चे को निरूपित कर रहा है। तब इसने क्या बोला कि 10 वर्ष के बच्चे को हम, कितने बच्चे मेरे पास है, इसे निरूपित करने के लिए मुझे क्या करना है। तो 1 2 3 4 को ऐसा चित्र बनाया और एक चित्र कितने को प्रदर्शित करता है, 3 को। तो 10 वर्ष वाले कुल लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 4 या 12 ना। तो 10 वर्ष वाले, अब यहाँ से हमको गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम चित्र को देख के बता सकते हैं कि 10 वर्ष वाले बच्चों की कुल संख्या कितनी है, 12 है। उसी प्रकार से लड़कियां का भी इसने बनाया है, स्माइल का लिया है, इस स्माइल में फिर 3 से लिया है। और जैसे इसमें 12 वर्ष के लड़कियों की संख्या कुल कितनी है, जो उसने जनगणना किया था उसमें 12 वर्ष के कुल बच्चे कितने आए थे, तो उसमें हम काउंटिंग देखो करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक कितने को निरूपित कर रहा है, 3 को। तो 6 18 लड़की है जिसका उम्र कितना है, 12 वर्ष है। ये तो चित्रालेख हो गया। इसी प्रकार से फिर दंडालेख में दिखाया गया है कि लड़कों की संख्या इधर दिखाया है, नीचे दिखाया है वर्ष। अब जैसे 11 वर्ष वाले लड़कों की संख्या कितनी है, तो इसको जब यहाँ से हम मिलाते हैं तो 9 दिख रहा है। उसी प्रकार से लड़कियों को भी इधर से दिखाया है। और इस प्रोजेक्ट में बनाने वाले हमारे कुछ बच्चे ने साथ दिया है, जिसका नाम है शिवम है, आर्यन है, सुमित है, सूरज है, वीरू है, और भी कुछ साथी इसमें साथ दिया। इस तरह का प्रोजेक्ट हमारे बच्चे बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।